नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की एक और बेहतरीन क्लास में। आज हम बातचीत करेंगे ग्राफिक्स के बारे में और किस तरीके से जो है आप ये पोस्टर जो है वो बना सकते हैं ग्राफिक्स का यूज करके। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से एक फोटो ले लेते हैं और इसमें हमारे आर्टिस्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने आर्टिस्ट को मास्क कर लेंगे। मैंने पहले से जो है डुप्लीकेट लेयर को कर लिया है क्योंकि मैं बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट चाहता हूँ और एक बैकअप कॉपी रखना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले एक टेक्सचर या फिर एक पैटर्न बेसिकली हमारे पास, इसे पैटर्न हम बोलते हैं। पैटर्न सर्च करने के लिए आप पिंटरेस्ट पर जा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं पैटर्न। अगर आप लिखेंगे तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो मिल जाएंगे और आप एक पैटर्न से दूसरे पर जाइए, दूसरे से तीसरे पर, चौथे पर, ऐसे जाते जाते जो भी पैटर्न आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये वाला जो पैटर्न है मैंने गूगल से निकाला है, तो बेसिकली मुझे सेम ही जो पैटर्न है वो मिल गया गूगल पर। हम अपने पैटर्न को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पैटर्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे और इससे फिर हम डुप्लीकेट कर लेंगे ऑल्ट दबाकर। इसके बाद अगली चीज है हमें कलर को सिलेक्ट करना। पिकर टूल का यूज करके इस कलर को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इसको कलर करने के लिए हम ह्यू सैचुरेशन के एक एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं और उससे यहाँ से जो है क्लिपिंग मास्क कर लेंगे और उसके बाद कलराइज के ऑप्शन पर जाएंगे और थोड़ा सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं और लाइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। ये लीजिए, हमने अपनी जो फोटो है, जो पैटर्न है अपना, उसे हमने कलराइज भी कर लिया है। उसकी थोड़ी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। पैटर्न के ऊपर मैंने एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लगाई है जिससे कि मैं उसे थोड़ा सा डार्क कर पाया और उसके ऊपर मैंने एक कलर की लेयर ली है सिंपल और उसे हार्ड लाइट ट्रांसफर मोड पर रखा है, जिससे कि बेसिकली आपका जो ब्लेंडिंग मोड है वो उसे कलर कर देता है। हमारे पास जैसा ये बैकग्राउंड है वैसा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। इसकी सैचुरेशन अगर हम चाहें थोड़ी सी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ, तो सर्कल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक शेप क्रिएट करेंगे। इलिप्स टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जिसका शॉर्टकट यू है और उसे ड्रैग करेंगे और शिफ्ट दबाकर अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा और ऑल्ट दबाने से हमारे पास सेंटर से सर्कल बनेगा और साथ ही साथ अगर मैं स्पेस दबा लूंगा तो मैं उसे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर लाकर मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और ड्रॉप करने के बाद मेरे पास यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, तो मैं फिल जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा और पहले हम कलर जो है वो पिक करके लेकर के आ जाते हैं। अगर इस कलर को पिक करते हैं और इलिप्स टूल को वापस से सिलेक्ट करेंगे तो हम फिल के कलर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक को हमें 0 रखना है बिकॉज हमें कोई भी एज पर स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो सेम हमारे पास कलर आ चुका है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि ट्राइंगल, स्फीयर है और एक सेमी सर्कल है। ये सब एलिमेंट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्राइंगल से। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ट्राइंगल टूल है, ट्राइंगल से आप ट्राइंगल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जो ट्राइंगल की एजेस हैं यहाँ पर मैंने उन्हें राउंड ऑफ किया, उसे हम 0 कर लेते हैं और हम परफेक्ट ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर और स्पेस दबाकर इसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। फिल में हम यहाँ पर व्हाइट कलर जो है वो रख लेते हैं। इसी तरीके से आप और एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि और ये जो सर्कल है। और ऐसे सर्कल बनाने के लिए आप सिंपल एक और स्फेरिकल शेप जो है वो क्रिएट कीजिए। हमें कुछ डिफरेंट करना है, उसके लिए हम फिल जो है उसे ऑफ कर देंगे यहाँ से और स्ट्रोक जो है उसे हम इंक्रीज कर लेंगे और जो स्ट्रोक है उसका कलर हम चेंज कर देंगे जो भी कलर हमें चाहिए उसके मुकाबले। ऐसे ही आप और शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल आप बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल टूल लीजिए और एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए और कंट्रोल टी दबाकर आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप इस पर मास्क बनाकर और ब्रश टूल का यूज करके ब्लैक कलर पेंट करके आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और कान के नीचे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से कलर हम चेंज कर सकते हैं। और ये लास्ट सर्कल बनाने के लिए इलिप्स से मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगा, शिफ्ट और ऑल्ट दबाकर, और इसे मैं यहाँ लेकर के जाऊंगा और एक सेमी सर्कल की शेप इसे दूंगा और इसका फिल मैं ऑफ करूंगा और स्ट्रोक को येलो करके हम इसकी जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे और इसे यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद हम इसे भी मास्क कर सकते हैं और सिलेक्ट करके अपनी लेयर को हम ऑल्ट करके अगर हम मास्क पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। इलिप्स के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और ब्रश टूल की मदद से जो है हम यहाँ पर शेडो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आप इस तरीके का एक पोस्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर सर्च करके पिंटरेस्ट पे आप और डिफरेंट डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और डिजाइन हमारे पास यहाँ पर है, इसमें आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं अपने सर्कल के अंदर। उसके लिए जो आपका इलिप्स है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सर्कल टूल में जाऊंगा और इलिप्स को जो है उसके फिल को चेंज करके मैं ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो पीछे ग्रेडियंट लग जाएगा। ग्रेडियंट में आप मल्टीपल कलर्स को जो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी आपके पास दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद भी नीचे जाकर इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने एंड पर कोई ग्रेडियंट बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कलर पर डबल
क्लिक कीजिए और इस ग्रेडियंट का जो है कलर चेंज कीजिए। इस तरीके से आप ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप एडिशनल पॉइंट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं अपने ग्रेडियंट में मल्टीपल कलर्स को ऐड करने के लिए। इसके अलावा आप अपने ग्रेडियंट की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नीचे जो है ओपेसिटी कम हो जाए, सो अगर मैं यहाँ पर अपनी जो ऊपर ओपेसिटी है इसको अगर मैं कम करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेडियंट की ओपेसिटी जो कम हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपना ग्रेडियंट जो है क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिजाइन को और इनहांस कर सकते हैं। सो इस तरीके का डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे कलर अगर आपको देना हो अपने फोटो के किसी एक पार्ट में, उसके लिए आप अपनी फोटो का जो भी पोर्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जैकेट में कोई कलर देना चाहता हूं तो मैं सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, क्विक सिलेक्शन टूल यहां से सिलेक्ट करूंगा और अपनी लेयर पर जाकर जैकेट को सिलेक्ट कर लूंगा और आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं और यहां पर आकर आप जो भी कलर फिल करना चाहें वो कलर यहां पर फिल कर दीजिए और उसे आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यूटिलाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कलर मोड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सो इससे अपने ग्राफिक के अंदर मैं कोई भी कलर जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम पीछे जो कलर है उसे थोड़ा ग्रे रख लेते हैं और ये जो और एलिमेंट्स हैं ये भी आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर आप खुद से भी इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से लाइन टूल लेंगे तो आप लाइंस ड्रॉ करके कुछ एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इनकी जो विड्थ है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, साइज जो आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे ही अगर आप दो लाइंस क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक प्लस का साइन आ जाएगा। इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे आप मर्ज भी कर सकते हैं इन शेप्स को और डुप्लीकेट करके अगर आप इन्हें थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आप इन्हें अपने डिजाइन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे डिजाइन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइन निकाल के रखे हुए हैं। सो अगर मैं ये डिजाइन यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहूँ तो बस इन्हें मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अगर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट अगर कर लेते हैं और इसे अगर हम मास्क कर देते हैं और इसे हम चेंज कर देते हैं स्क्रीन मोड में, सो ब्लैक उड़ जाएगा और सिर्फ वाइट कलर जो रह जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर आप इसे मल्टीप्लाई मोड भी डाल सकते हैं और इसे इन्वर्ट कर दीजिए, फुटेज को जो है इन्वर्ट कर दीजिए जिससे कि ब्लैक एंड वाइट में जो है आपका चेंज हो जाएगा। जो ब्लैक था वाइट हो जाएगा, वाइट जो ब्लैक हो जाएगा। तो आपका टेक्स्ट जो है वो पहले वाइट था वो ब्लैक हो चुका है और ब्लेंडिंग मोड भी हमने मल्टीप्लाई रख दिया स्क्रीन की जगह, सो ब्लैक एरिया जो है वो बच गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फुटेज में और ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर कुछ जो शेप्स हैं वो सिंपल नहीं है, वो थोड़ी सी कर्वी शेप्स हैं। तो कर्वी शेप्स बनाने के लिए भी आप अपने इलिप्स को जो है वो आप कंट्रोल टी दबाकर और वॉप टूल की मदद से उसे वॉप कर लीजिए और उसकी शेप को जो है वो चेंज कर लीजिए। सो इस तरीके से भी आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशंस आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए आप रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बिकॉज रेफरेंसेस जो है आपको बहुत अच्छी डिटेल दे देते हैं और एक अच्छा ऑप्शन दे देते हैं अपने ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि कुछ इलिप्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे शिफ्ट दबाकर। सो मेरे पास कुछ इस तरीके का जो ग्राफिक है वो क्रिएट हो चुका है। सो बैकग्राउंड को भी थोड़ा वाइट कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली ही वैसा बन जाए जैसा है वो। सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि किस तरह से आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ पोस्टर्स का बेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अंटिल देन दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।